गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको हमको कौन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से हमको उनको लिख कर रखना है। तो देखिए, आज हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले आप इस बात को ज़रूर अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब भी आप सेशन को देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप इन सेशन की सभी जो चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर सकें। तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन होता है उसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं और उसको बनाने का क्या तरीका है। तो ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है जिसको आप आज सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने सीखा था कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, और आज इन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, इसका क्या रूल है, वो सीखेंगे। तो आप शुरू करते हैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स बनाने। देखिए, यहाँ दो अकाउंट आपको बनाने हैं। एक बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना और कैपिटल अकाउंट को बनाना, ये दोनों ही आज हमको देखना है और इसको सीखना है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज एक ड्रॉ कर लेते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और एक कैपिटल अकाउंट को। तो सपोज अभी हमारे पास में कुछ दो पार्टनर हम ले लेंगे, एक इमेजिनरी, और फिर इसको शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करना है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा हम लोग यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे उसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारे लिए एक पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब यहाँ हमको ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली है क्या। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके डेबिट साइड में फर्म के सभी एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। तो ये है इसका डेबिट साइड, जहां आपको सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो इसके पहले वाले सेशन में हमने इन एक्सपेंसेस की बात करी थी कि एक्सपेंसेस कौन कौन से फर्म के लिए होते हैं। देखिए, जो एक्सपेंसेस हैं उसमें फर्म के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अपने नोट डाउन तो किया ही है, पर अभी हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है। कैपिटल लगाया तो वो एक्सपेंसेस नहीं है, पर अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी दी जाए, कमीशन दिया जाए, या कोई डेप्रिसिएशन हो, कोई बैड डेट्स हो, तो ये सभी हमारे लिए जो है वो खर्चे हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नोट डाउन करना होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जो इनकम है वो कौन कौन सी है। तो देखिए, अगर कोई प्रॉफिट होता है आपको, नेट प्रॉफिट ईयर का, तो वो क्रेडिट में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आपके लिए जो है वो यहाँ पर इनकम है। तो आज हमने स्पेशली ये इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंसेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनकम होती है। वहाँ डिटेल हमने इसको देखा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से इस चीज़ को समझा है। पर अभी मैंने आपको समझाने के लिए एक बार और रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए कि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इस नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है। और इसके क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम है, जो हमारे लिए प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इनको लिखा जाता है।
और इस अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की। देखिए, अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमारे पास अब एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा पर्सन उस बिजनेस में होते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो अभी हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है हम बना रहे हैं, तो ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम सपोज समझने के लिए ले लेते हैं कि ए और बी जो है आज हमारे दो पार्टनर हैं। अब यहाँ पर हम उन सारे ट्रांजैक्शन को वन बाय वन समझेंगे कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो उसके पहले एक रूल आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्वेश्चन कोई भी आए कैसा भी आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को बनाने का रूल क्या है, उसको बनाने की एक सिंपल सी लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो लाइन इतनी काम की है कि आप उससे इस कैपिटल अकाउंट को बहुत इजीली बना लेंगे। जिसने कैपिटल अकाउंट बना लिया वो एप्रोप्रिएशन भी बहुत आसानी से बना लेगा। देखिए लाइन क्या है, लाइन ये है कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में आता है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो ही आपको इसको लिखना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी इसके जो डेबिट साइड है यहाँ पर आएगा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस यही डेबिट में आएगा। बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन हैं ये सब कुछ आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कैपिटल अकाउंट को बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो ही आपको डेबिट में लिखना है, अदरवाइज सारे के सारे ट्रांजैक्शन बाकी के जो भी हैं वो सब आपके कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में। अब हम यहाँ पर वन बाय वन इन सारी चीज़ों को समझते हैं। मैंने आपको 8 ट्रांजैक्शन बताए थे, जिसमें से अभी मैं 5 से 6 ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर लूँगा, उसको पोस्ट भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको हमको समझना है और कैसे ध्यान से देखना है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांजैक्शन के विषय में तो हम वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। सपोज हमने पहला ट्रांजैक्शन लिया और वो लिया कि पार्टनर्स एम्प्लॉयड कैपिटल, है ना, पार्टनर्स एम्प्लॉयड कैपिटल। ये हमने इसके पहले भी जो है ये ट्रांजैक्शन देखे हुए हैं, हमारे पास में लिखे हुए हैं कि पार्टनर्स अगर कैपिटल को लगाते हैं तो पार्टनर्स अगर कैपिटल को लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है। और जब ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। जब सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल में अकाउंट में हो जाएंगे तब हम एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे, पहले लिखना कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स एम्प्लॉयड कैपिटल अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने बिजनेस में पैसे लगाए। अब कहाँ लिखना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है, तो क्रेडिट में जाना पड़ेगा। पैसे लगाए हैं इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, और जो भी ए और बी ने पैसे लगाए होंगे उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं जिसका नाम है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे लिए, फर्म के लिए जो है वो नुकसान है, देना पार्टनर्स को, ये लॉस है। पर एंट्री सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में करनी है। देखिए रूल क्या है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आएगा तो ही हम उसको डेबिट में लिखेंगे, अदरवाइज सारे ट्रांजैक्शन हमको कहाँ लिखने हैं, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यही लिखा जाएगा और सेम वही लिखा जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिख दिया। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको सैलरी पेड करनी है, कमीशन पे करना है, तो सैलरी और कमीशन की एंट्री कहाँ होगी आप सोचिए। ये आपको अब ध्यान आ गया होगा। और ये कहाँ आएगा, तो रूल क्या है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए तभी डेबिट में लिखना है। ये तो सैलरी और कमीशन की बात है, अदर ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में जाना है, बाय सैलरी अकाउंट, जिसको भी आपको सैलरी देनी है उसको लिख देंगे, बाय कमीशन अकाउंट, यानी जो ट्रांजैक्शन आ रहा है उससे ही रिलेटेड अकाउंट का नाम यहाँ पर भी लिखना है, ऐसा कोई याद ज़्यादा आपको रखना नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में अगर आ जाता कि पार्टनर्स मेड ड्राइंग, पार्टनर्स मेड ड्राइंग, अगर पार्टनर ने ड्राइंग कर ली तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि कहाँ लिखना है उनको, कहाँ लिखेंगे हम। तो हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि रूल है ये ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए तो यही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। अगर लिखा हुआ आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज हो रहा है तो सीधी सी बात है ये भी ड्राइंग से रिलेटेड बात है, ये भी आएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब लिखकर आ जाता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, इसको एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट, और जो भी अमाउंट आपको गिवन होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा सर आपने। देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके पहले जो कंपनी का फॉर्मेट है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनता है। मतलब इसके ऊपर भी एक अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके ऊपर भी एक अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने जो पिछले साल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो कहाँ कहाँ और खर्च हुआ है, उसके लिए उसके नीचे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो ये अकाउंट है, इसलिए हम जब भी यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और नीचे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई, तो हमें अब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि देखिए दो ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस हैं, जिसमें पहला है हमारे पास में कैपिटल को एम्प्लॉयड करना और दूसरा है हमारे पास में ड्राइंग। तो कैपिटल को लगाना और ड्राइंग करना ये हमारे लिए नो प्रॉफिट और नो लॉस वाले इसमें आता है। अब क्या करना होगा, इनको छोड़कर बाकी जितने बच गए इन सभी चीज़ों को आपको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। तरीका क्या होगा, देखिए जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो इसके डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो डेबिट में ट्रांसफ़र होगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा, सैलरी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, कमीशन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैपिटल लगाना हमारे लिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, क्योंकि इससे ना तो कोई बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है, ना ही कोई नुकसान। अब यहाँ देखते हैं कि ड्राइंग जो है वो ऑलरेडी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाती है, इसलिए लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है, ये इनकम है हमारे लिए, हम बिजनेस हैं, तो ये क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब सबसे पहले इस अकाउंट को बंद किया जाएगा। तरीका वही है जो 11th में था, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया, जो भी बच गया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए यहां लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है, जैसे आज के एग्जांपल में ए भी लिया है तो हम इस अमाउंट को बांट देंगे। इससे 10,000 है और वो इक्वल है तो इसको 5,000 मिल जाएंगे, इसको 5,000 मिल जाएंगे। तो 10,000 का अगर प्रॉफिट होता तो इसमें से 5-5 हज़ार हम यहाँ लिखेंगे और इसी को फिर इस अकाउंट में जो है कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यहाँ लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ लिखूँगा। इसको मैं क्लोज कर दूँगा। जो बच जाएगा वो बैलेंस है तो यहाँ लिख दूँगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ आज हमने पूरे ट्रांजैक्शन के साथ में एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। इसका प्रैक्टिस आपको करना है ताकि जब भी हम इसके क्वेश्चन को समझें तो आपको पहले से याद रहे कि कौन सी चीज़ डेबिट में लिखनी है, कौन सी क्रेडिट में लिखनी है, किसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है और जिनको लिखना है उनको क्रॉस में कैसे हमको ट्रांसफ़र करना है।